श्री परमात्मने नमः। भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन। आगे प्रभु की आज्ञा मुरारी ने सिरोधार कर ली, पर उनके हृदय में खलबली सी मच गई। वे जन्म से ही राम उपासक थे, उनका चित्त तो राम रूप में रमा हुआ था। प्रभु उन्हें कृष्ण उपासना करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसी असमंजस में पड़े हुए वे रात्रि भर आंसू बहाते रहे। उन्हें क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई, पूरी रात्रि रोते रोते ही बिताई। दूसरे दिन उन्होंने प्रभु के समीप जाकर दीनता और नम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु यह मस्तक तो मैंने राम को बेच दिया है। जो माथा श्री राम के चरणों में बिक चुका है वह दूसरे किसी के सामने कैसे नत हो सकता है। नाथ मैं आत्मघात कर लूँगा, मुझसे ना तो राम उपासना का परित्याग होगा और न आपकी आज्ञा का ही उल्लंघन करने की मुझमें सामर्थ्य है। इतना कहकर मुरारी फूट फूट कर रुदन करने लगे। प्रभु इनकी ऐसी इष्ट निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और जल्दी से इनका गाढ़ आलिंगन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मुरारी तुम धन्य हो, तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है। हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि हमारी भी श्री कृष्ण के पाद चरणों में ऐसी ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा हो। एक दिन प्रभु ने मुरारी से किसी स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। मुरारी ने बड़े ही लय और स्वर के साथ स्वरचित रघुवीर अष्टक को सुनाया। उसके अर्थ कुछ इस प्रकार हैं कि जिनके दीप्यमान मुकुट में स्थित मणियों से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही हैं, जिनके कानों में बृहस्पति और शुक्राचार्य के समान दो कुंडल शोभा दे रहे हैं, एवं जिनका मुखमंडल कलंक रहित चंद्रमा के समान शीतलता और सुख प्रदान करने वाला है, ऐसे तीनों लोकों के स्वामी श्री रामचंद्र जी का हम भक्ति भाव से स्मरण करते हैं। उदयीमान सूर्य की किरणों से विकसित हुए कमल के समान जिनके आनंददायक बड़े बड़े सुंदर नेत्र युगल हैं, बिंब फल के समान जिनके मनोहर अरुण रंग के ओष्ठ हैं, एवं मन को हरने वाली जिनकी नुकीली नासिका है, जिनके मनोहर हास्य के सम्मुख चंद्रमा की किरणें भी लज्जित हो जाती हैं, ऐसे त्रिभुवन के गुरु श्री रामचंद्र जी का भक्ति भाव से हम भजन करते हैं। प्रभु इनके इस स्तोत्र पाठ से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इनके मस्तक पर रामदास शब्द लिख दिया। निम्न श्लोकों में इस घटना का कैसा सुंदर और सजीव वर्णन है। वे प्रभु राज सिंह श्री रामचंद्र जी के इन 8 श्लोकों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वैद्यवर मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने श्री चरणों को रखकर उनसे कहने लगे, तुम्हें मेरी कृपा से श्री रामचंद्र जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रभु ने उनके मस्तक पर रामदास ऐसा लिख दिया। इस प्रकार प्रभु का असीम अनुग्रह प्राप्त करके आनंद में विभोर हुए मुरारी घर आए। आते ही इन्होंने भावावेश में अपनी पत्नी से खाने के लिए दाल भात मांगा। पतिव्रता साध्वी पत्नी ने उस समय दाल भात परोस कर इनके सामने रख दिया। अब तो ये ग्रास में घी मिला मिलाकर जो भी बाल बच्चा अथवा कोई भी दिखता उसे ही प्रेम पूर्वक खिलाते जाते और स्वयं भी खाते जाते। बहुत सा अन्न पृथ्वी पर भी गिरता जाता। उस प्रकार से कितना खा गए इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं। इनकी स्त्री ने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वह चकित रह गई, किंतु उस पति प्राणा नारी ने इनके काम में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। इसी प्रकार खा पीकर सो गए। प्रातःकाल जब उठे तो क्या देखते हैं, महाप्रभु इनके सामने उपस्थित हैं। इन्होंने जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया। प्रभु के बैठ जाने पर मुरारी ने विनीत भाव से इस प्रकार असमय में पधारने का कारण जानना चाहा। प्रभु ने कुछ हंसते हुए कहा, तुम ही तो वैद्य होकर आफत कर देते हो, लाओ कुछ औषधि तो दो। आश्चर्य प्रकट करते हुए मुरारी ने पूछा, प्रभु औषधि कैसी, किस रोग की औषधि चाहिए? रात भर में ही क्या विकार हो गया? प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है क्या विकार हो गया? अपनी स्त्री से तो पूछो।
रात को तुमने मुझे कितना घृत मिश्रित दाल भात खिला दिया। तुम प्रेम से खिलाते जाते थे, मैं भला तुम्हारे प्रेम की उपेक्षा कैसे कर सकता था। जितना तुमने खिलाया खाता गया, अब अजीर्ण हो गया है और उसकी औषधि भी तुम्हारे पास ही रखी है। यह देखो, यही इस अजीर्ण की औषधि है। यह कहते हुए प्रभु वैद्य की खाट के समीप रखे हुए उनके उच्छिष्ट पात्र का जल पान करने लगे। मुरारी यह देखकर जल्दी से प्रभु को ऐसा करने से निवारण करने लगे, किंतु तब तक प्रभु आधे से अधिक जल पी गए। यह देखकर मुरारी मारे प्रेम के रोते रोते प्रभु के पाद चरणों में लौटने लगे। एक दिन प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह के सहित मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी, तुमने अपनी अहेतुकी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अपनी प्रेम रूपी डोरी से श्री कृष्ण को इस प्रकार कसकर बांध लिया है कि यदि वे उससे छूटने की भी इच्छा करें तो नहीं छूट सकते। इतना सुनते ही कवि हृदय रखने वाले मुरारी गुप्त ने अपनी प्रतुप मति से उसी समय यह श्लोक पढ़कर प्रभु को सुनाया। सुदामा की युक्ति है। सुदामा भगवान की दयालुता और असीम कृपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भगवान की दयालुता तो देखिए, कहाँ तो मैं सदा पाप कर्मों में रत रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य के मूलभूत निखिल पूर्ण आश्रय श्री भगवान। तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मुझ जाति मात्र के ब्राह्मण को अपनी बाहुओं से आलिंगन किया। इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कृपालु कृष्ण की अहेतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है। इस प्रकार प्रभु विविध प्रकार से मुरारी के सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनोविनोद करते रहते थे और मुरारी को उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करते रहते थे। अब अद्वैताचार के संबंध की भी बातें सुनिए। ओम शांति शांति शांति।